अतिथियों का जीवन भी जीवो कि आप बाल वृक्ष माननीय उपराज्यपाल केंद्र शासित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर पूर्वी जी से निवेदन है कि आप बाल वृक्ष हमारे प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य। धन्यवाद सर। डॉक्टर अश्विनी से निवेदन है कि आप अध्यक्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ डॉक्टर कि आप डॉक्टर मंच पर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस फ्यूजन मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, अध्यक्ष ISBTI डॉक्टर संगीता। श्री राजीव राय भटनागर जी, स्वास्थ्य सचिव श्री भूपेंद्र कुमार जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी, प्रेसिडेंट ISBTI डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, डॉक्टर संगीता पाठक जी, डॉक्टर TR रैना साहब, डॉक्टर मीना सिद्धू जी, एम्स जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित देश भर के अतिथि, पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है 47वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में वर्तमान ट्रेंड, प्रगति और भविष्य की चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए देश भर से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट आज इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंदिरों के इस शहर जम्मू में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम निश्चित रूप से एक नई दिशा प्रदान करेगा। मैं थोड़ी देरी से आया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। कार्यक्रम का स्वरूप जो था उसमें मुझे अंत में बोलना था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे टेलीविजन में कोई बढ़िया सीरियल आप देखते हैं तो विज्ञापन पहले आता है, सीरियल बाद में। तो मैं विज्ञापन के तौर पर ही उपस्थित में, मुझे लगा कि सीरियल का आनंद आप बाद में लें, विज्ञापन पहले ही देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आग्रह किया कि मुझे पहले ही अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। अभी आपके समक्ष अनेक विशेषज्ञ विचार रखेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के, ट्रांसफ्यूजन को लेकर के। यहाँ अधिकांश वे लोग उपस्थित हैं जो इंसान के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं और इस लड़ाई में सक्रियता से जुटे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रैना को मैं सुन रहा था और बताया भी गया। तो ये परोपकारी चेहरे हैं हमारे समाज के। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो पिछले 75 सालों में देश में हमारे और दुनिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रगति हुई, ऐसा लोग कहते हैं। मैं थोड़ा इससे भिन्न मत रखता हूँ। हमारे देश में मेडिकल साइंस आज नहीं, बहुत पहले जब दुनिया के दूसरे देशों में उस तरह की प्रिसाइज सर्जरी नहीं होती थी तो हिंदुस्तान में होती थी। और अगर दुनिया में हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे तो इसलिए नहीं कि हमारे पास सोना था। सोना क्यों आया ये जानने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन का ज्ञान नहीं था तो हिंदुस्तान के लोग मैथमेटिक्स के आधार पर
दुनिया के उन तमाम देशों तक अपने पानी के जहाज लेकर पहुंचते थे और जो स्टील हम पैदा करते थे, शायद दुनिया में उस तरह का स्टील कहीं नहीं था। अभी जो जिनको इतिहास जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, ऐसे निशान दुनिया के अनेक समुद्र तलों पर मिलेंगे जो भारतीय निशान है। सोना हमारे लोग ले जाते थे, अरे लोहा और सोना लेकर के आते थे। ये काल कारणवश गुलामी के काल में मुझे लगता है जो नॉलेज इकॉनमी हमारी थी, जिस दिशा में हम फिर से अग्रसर हुए हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम पीछे रह गए और इसके कारण आज हम दुनिया के दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं। मैं विषय से भटक गया था। ये सच है कि एक ब्लड बूंद की बूंद में सारे का सारा हेल्थ यूनिवर्स और उसका डेवलपमेंट समाया हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कवर्स द इंटायर हेल्थ यूनिवर्स। ये भी उतना ही सच है कि हेल्थ सेक्टर में जितने भी शोध हो रहे हैं, जितनी रिसर्च हो रही है, उसमें इतिहास जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, ऐसे निशान दुनिया के अनेक समुद्र तलों पर मिलेंगे जो भारतीय निशान है। सोना हमारे लोग ले जाते थे, अरे लोहा और सोना लेकर के आते थे। ये काल कारणवश गुलामी के काल में मुझे लगता है जो नॉलेज इकॉनमी हमारी थी, जिस दिशा में हम फिर से अग्रसर हुए हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम पीछे रह गए और इसके कारण आज हम दुनिया के दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं। मैं विषय से भटक गया था। ये सच है कि एक ब्लड बूंद की बूंद में सारे का सारा हेल्थ यूनिवर्स और उसका डेवलपमेंट समाया हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कवर्स द इंटायर हेल्थ यूनिवर्स। ये भी उतना ही सच है कि हेल्थ सेक्टर में जितने भी शोध हो रहे हैं, जितनी रिसर्च हो रही है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रिएक्शनरी ट्रीटमेंट की है। मेडिकल रिसर्च की एक दूसरी समस्या ये है, कुल बजट का मात्र 2% डायग्नोस्टिक रिसर्च पर खर्च किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस है या इस तरह के लोग यहाँ इकट्ठे हों, और वक्त आ गया है कि हमारे देश के सामने जो चुनौती है, करंट हेल्थ सिस्टम को रिएक्टिव सिस्टम से निकाल कर कैसे प्रोएक्टिव सिस्टम की तरफ हम ले जाएं, और उसी हिसाब से हेल्थ बजट में भी परिवर्तन किया जाए, यह समय की आवश्यकता है। अभी जो एक पिछले 2 सालों में एक महामारी देश ने या दुनिया ने झेली है, कोरोना के नाम से, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे खासकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं, इस सेक्टर से जुड़े जो स्टूडेंट हैं, इन सब को भी एक संदेश मिला है। तो भविष्य में ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें और अधिक डायग्नोस्टिक किट विकसित करने होंगे, और इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर हमें फोकस करना होगा। मेरे जाने के बाद यहाँ जरूर बताया जाएगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक छोटी यूनियन टेरिटरी है, बावजूद इसके हेल्थ पर काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर प्रशासन का रहता है। और अगर व्यक्ति के हिसाब से खर्चे की बात करेंगे तो देश में हमारा मुकाबला किसी राज्य से नहीं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे केरल हो। उनका जो हेल्थ का बजट है, स्वाभाविक रूप से हमसे आबादी उनकी 2.5 गुना है, 3 गुना है, लेकिन एक व्यक्ति पर कितना खर्च होता है, तो उस मामले में जम्मू कश्मीर काफी आगे है। मोटे तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की फैसिलिटी ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी अभी उस तरह की नहीं विकसित हो सकी है, लेकिन 1,30,35 लाख की आबादी वाले छोटे से यूटी में पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, 2 फंक्शनल हो रहे हैं, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण
यहाँ आज उपलब्ध हैं। शायद देश का दूसरा कोई राज्य नहीं होगा इतनी छोटी आबादी का जहाँ 2 एम्स। डॉक्टर शशि सूदन जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने इस साल मई में पहली किडनी भी ट्रांसप्लांट किया और मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग ढेर सारे प्रयोग हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने किया है और देश में इसकी चर्चा भी रही। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि हर 2 सेकंड में हमारे देश में किसी न किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और इसलिए हमारे समाज में, हमारे स्वयं के चिंतन में ब्लड डोनेशन को कोई काम नहीं बल्कि प्रेम तथा परोपकार का प्रतीक माना जाता है और इसलिए मानवता अपने इतिहास में कभी भी पसंद या नापसंद से नहीं चलती बल्कि मानवता चलती है उद्देश्य से और वह उद्देश्य है दूसरों की सेवा। जीवन को बचाने से बड़ा परोपकार या बड़ी पूजा और कुछ हो नहीं सकती है। अपने जीवन में आदमी निस्वार्थ भाव से ऐसे अनेक काम करता है जिससे दूसरे लोगों को किसी न किसी रूप में मदद मिलती है, सहूलियत होती है। लेकिन ब्लड डोनेशन एकमात्र वह सेवा है जो सीधे तौर पर किसी न किसी की जान बचाती है। इसलिए लैब और क्लिनिक में काम करने वाले स्पेशलिस्ट की भी मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। वह तकनीकों पर काम करें, प्रेरित भी करें और जागरूकता भी बढ़े। मुझे याद है 2018 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनीमिया मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा था, तब अनेक स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट ने पर्सनल लेटर्स, वीडियो मैसेजेस के द्वारा देश भर में ब्लड डोनेशन से जुड़ी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया था और उसका परिणाम ये रहा कि मातृत्व सुरक्षा अभियान में पिछले 4 सालों में देश ने काफी उपलब्धियां हासिल की। अनेक नए माइलस्टोन हमने अर्जित किए हैं। मैं समझता हूं कि आज भी मानव पीड़ा को कम करने के लिए हमें लोगों को एकजुट तथा प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति साल में, मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, सुना है कि 4 बार तो न्यूनतम ब्लड दे सकता है। हर तीसरे महीने ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं है और उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता है, बल्कि लोग मानते हैं कि लाभदायक ही होता है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में खासतौर से 60 साल के कम उम्र के लोगों को ये संकल्प लेना ही चाहिए कि जीवन के महत्वपूर्ण मौकों पर, कोई त्योहार हो या उनका जन्मदिन हो या राष्ट्रीय पर्व, वो अवश्य ब्लड डोनेट करें। दूसरे की जान से बचा सकते हैं और मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं सभी शैक्षिक संस्थाओं से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ लोगों को स्वस्थ रखने, लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात सेवा में जुटे हैं। उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है और आप सभी मिलकर ब्लड डोनेशन की नेक पहल के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैं आप सभी को एक बार पुनः इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 दिनों में जो रोड मैप आप बनाएंगे वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश में लोगों की जिंदगी बचाने में मदद करेगा, नई उपलब्धियां हासिल करेगा। मैं फिर से आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको फिर से एक बार शुभकामना देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।